संभालिए खुद को, क्या हुआ? देख देखो, हमने नई नेम प्लेट बनाई थी। तू अपना दिमाग चलाना बंद कर। अरे आप अपना दिमाग चलाना शुरू कीजिए। अरे कभी तो अपने ससुराल वालों के बारे में सोचिए। गाइस बस करो यार। मैंने सोचा था कि हम पराग के हाथ से लगवाएंगे, लेकिन मम्मी ने बिना देखे साइन किया तो पापा ने भी बिना जाने इन्वेस्ट किया। रजनी देसाई ने सिर्फ मम्मी को नहीं पापा को भी धोखा दिया है। क्या है? बात क्यों हो रही है? मोटा भाई हम भी इसी घर में रहते हैं, हमें भी हक है जानने का, बताइए ना। ये बात जाकर अपनी अनुमा को क्यों नहीं बताते कि डैड ने धोखा दिया नहीं है, धोखा खाया है। वो तो उन्हें विलेन समझ बैठी है और उनके पीछे हाथ। आज के एपिसोड में वसुंधरा कहती है कि उसे लगा था कि अनुपमा उसके रास्ते में रुकावट है। वह आगे कहती है कि शहर छोड़ने के बाद भी अनुपमा उसे परेशान करती रहती है। वसुंधरा अनुपमा पर बदला लेने का आरोप लगाती है और दावा करती है कि उसने जानबूझकर बुलडोजर के सामने लेट गई क्योंकि यह प्रोजेक्ट पराग का है। राही अनुपमा का बचाव करते हुए कहती है कि उसकी कोई गलती नहीं है और रजनी ने उसे धोखा दिया है। माही राही से अनुपमा से बात करने को कहती है। गौतम को चिंता है कि अगर प्रोजेक्ट बंद हो गया तो वे बर्बाद हो जाएंगे। माही राही से कोठारी परिवार का पक्ष लेने का आग्रह करती है। प्रेम वसुंधरा को बताता है कि रजनी ने अनुपमा के साथ मिलकर पराग को धोखा दिया है। अनिल अनुपमा का समर्थन करता है। पराग घर लौटता है और वसुंधरा से कहता है कि वह उससे अकेले में बात करना चाहता है, जिससे कोठारी परिवार स्तब्ध रह जाता है। परी और ईशानी अनुपमा से पूछती है कि क्या वह ठीक है और उसे किसी चीज की जरूरत है। परी अनुपमा को कुछ लिखते हुए देखती है और उसके बारे में पूछती है। अनुपमा बताती है कि रजनी कानूनी कागजात लेकर आई है और अब वह शिकायत दर्ज कराकर उससे कानूनी लड़ाई लड़ रही है। वह कहती है कि रजनी एक ताकतवर राजनेता है, इसलिए उसकी शिकायत आसानी से सुनी नहीं जाएगी, लेकिन वह पीछे नहीं हटेगी। वसुंधरा पराग से पूछती है कि क्या हुआ। पराग उससे माफी मांगता है। वसुंधरा कहती है कि उसके पास उसके लिए एक सरप्राइज है और उसे बोलने के लिए कहती है। पराग बताता है कि उसने मुंबई प्रोजेक्ट के लिए निवेश जुटाने के लिए अपना घर गिरवी रख दिया था। वसुंधरा ये सुनकर हैरान रह जाती है। मीता सवाल करती है कि पराग वसुंधरा से अकेले में बात क्यों करना चाहता था, क्योंकि वे परिवार के सदस्य हैं और उन्हें जानने का अधिकार है। वह ख्याति से पूछती है कि क्या उसे कुछ पता है। ख्याति को याद आता है कि पराग ने उसे घर गिरवी रखने के बारे में बताया था, लेकिन वास्तविकता में आकर वह कुछ भी जानने से इनकार करती है। माही गौतम से पूछती है कि क्या उसे सच पता है। वसुंधरा पूरी तरह भावुक होकर दौड़ती हुई आती है। कोठारी परिवार पराग से सवाल करता है और वह बताता है कि उसने कोठारी का घर गिरवी रख दिया है। अनिल और मीता पराग पर बिना किसी से सलाह लिए इतना बड़ा फैसला लेने का आरोप लगाते हैं। पराग कहता है कि उससे सवाल करने का अधिकार सिर्फ वसुंधरा को है और उसे शांत होने के लिए कहता है। वसुंधरा कहती है कि उसने अपने घर में भगवान को स्थापित किया है और अगर घर को कुछ हुआ तो वह भी मर जाएगी। पराग उसे भरोसा दिलाता है कि वह सब कुछ ठीक कर देगा, लेकिन वसुंधरा उससे बात करने से इनकार कर देती है। इसी बीच अनुपमा रजनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराती है। इंस्पेक्टर उससे एक राजनेता के खिलाफ मामला दर्ज कराने के उसके फैसले पर सवाल करता है। अनुपमा पूछती है कि किसी राजनेता के खिलाफ शिकायत क्यों नहीं दर्ज की जा सकती। इंस्पेक्टर उससे पूछता है कि क्या उसके पास कोई सबूत है। अनुपमा कहती है कि रजनी के पास शादी का वीडियो है और उसने जबरदस्ती उसके हस्ताक्षर लिए थे। इंस्पेक्टर कहता है कि सबूत अपर्याप्त है। रजनी आती है और दावा करती है कि अनुपमा के पास कोई सबूत नहीं है। पराग परियोजना को लेकर तनाव में है। गौतम का कहना है कि परियोजना पूरी होनी ही चाहिए। मीता और अनिल पराग से घर बचाने के लिए कुछ करने का आग्रह करते हैं। राही एक बार फिर अनुपमा को सब कुछ बर्बाद करने का दोषी ठहराती है। प्रेम का कहना है कि रजनी ने पराग और अनुपमा दोनों को धोखा दिया है। पराग कहता है कि उसने अनुपमा को सब कुछ बता दिया है और उसे विश्वास है कि वह कुछ करेगी। रजनी इंस्पेक्टर से शिकायत बंद करने को कहती है क्योंकि कोई सबूत नहीं है। अनुपमा कहती है कि वह सबूत ढूंढकर रजनी को चुनौती देगी, जिससे रजनी हैरान रह जाती है। लीला प्रार्थना से तनाव न लेने को कहती है। प्रार्थना कहती है कि कोई उसका फोन नहीं उठा रहा है। लीला पाखी और परितोष से मदद मांगती है, लेकिन पाखी कहती है कि अनुपमा ने प्रार्थना की जिम्मेदारी ले ली है और लीला को उसे फोन करना चाहिए। लीला जोर देकर कहती है कि वह सब कुछ खुद संभाल सकती है। प्रार्थना लीला से चिंता न करने को कहती है। अनुपमा भारती से मिलती है और पूछती है कि क्या वह ठीक है। भारती वरुण और रजनी का समर्थन करके सबको चौंका देती है। दूसरी ओर राही वृंदा से मिलती है, जो उससे एक इच्छा मांगने को कहती है। राही कामना करती है कि सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो जाए।